Hello everyone dear students, how are you all of you? So let's begin our chapter number 3 in English and our chapter name is possessive noun. हमारे लेसन का नाम possessive noun है. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू द चैप्टर ऑन possessive noun. possessive noun चैप्टर में आपका वेलकम है, स्वागत है. Here we will learn how to show that something belong to someone or something else using apostrophes. देखो इस चैप्टर में आज हम सीखने वाले हैं कि किसी चीज का इस्तेमाल करके अपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल करके हम किसी चीज को किसकी कैसे दिखा सकते हैं, यानी कि किसी का किस चीज से साथ में रिलेशन है वो हम कैसे शो कर सकते हैं. हम इस लेसन में अपोस्ट्रोफे का यूज करके सीखने वाले हैं. लेट अस एक्सप्लोर हाउ पॉसेसिव नाउन हेल्प अस डिस्क्राइबिंग ओनरशिप इन सेंटेंसेस. तो इसमें हम ये भी सीखेंगे कि जो पॉसेसिव नाउन है वो कैसे हेल्प करती हैं ये बताने में कि सेंटेंस जो वाक्य है हमारे उसमें ओनरशिप किसकी है, यानी कि जैसे कि कोई सेंटेंस है उसमें कौन सी चीज किसकी है, ओनरशिप किसकी है. अपोस्ट्रोफी का यूज करके हम वो सभी आज सीखेंगे. तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है लेसन में. Whose umbrella is that? आरना, may I borrow it? ये अम्ब्रेला किसका है? आरना, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? दिस इज राम्स अम्ब्रेला, ये राम का अम्ब्रेला है, तुम उससे पूछ सकते हो. देखो अब यहाँ पे when we want to show that something belong to someone or is owned by someone we use apostrophe s. देखो जब भी हम किसी चीज को ये दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज किसी की है, हमें पोजेशन शो करना है, यानी कि हमें रिलेशन दिखाना है किसी पर्सन के बीच में और किसी चीज के बीच में, तो हम उसमें किस चीज से दिखाते हैं? अपोस्ट्रोफे एस का यूज करके. ये अपोस्ट्रोफे का साइन होता है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे, और उसके साथ में हम क्या लगाते हैं? एस. इससे लगाने से हमें पता चल जाता है कि ये चीज किसकी है. एग्जाम्पल के लिए द गर्ल बैग वॉज लॉस्ट. अब यहाँ पे देख रहे हो गर्ल बैग किसका है? गर्ल का है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है? अपोस्ट्रोफे एस. अपोस्ट्रोफे एस लगा के हमने यहाँ पे रिलेशन बता दिया. बैग किसका है? गर्ल का है. तो यहाँ पे किसका बैग हुआ था? द गर्ल्स बैग वॉज लॉस्ट. तो लड़की का बैग जो था वो खो गया था. वी आर टॉकिंग अबाउट द बैग दैट बिलोंग टू द गर्ल और इज ओन्ड बाय द गर्ल. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बैग के बारे में, और बैग किसका है? वो किसको बिलोंग करता है? लड़की का है, या फिर उसकी मालिक कौन है? लड़की है वो. तो इसलिए हमें अगर पोजेशन शो करना है तो अपोस्ट्रोफे एस लगा के दिखाते हैं. नीचे बोला है लुक एट दीज पिक्चर्स. इन पिक्चर्स को देखिए. दिस बुक बिलोंग टू नेहा, दिस इज नेहाज बुक. ये बुक नेहा की है, ठीक है, और ये किसको बिलोंग करती है? नेहा को करती है. ये बुक है और ये नेहा है, तो ये बुक किसकी हुई? नेहा की. तो पोजेशन हमें शो करना है तो नेहाज लगाएंगे हम. नेहा के साथ में अपोस्ट्रोफे एस. अपोस्ट्रोफे एस लगाने से हमें पता चल गया कि जो भी कोई चीज होगी वो किसकी होगी? नेहा की होगी. नेक्स्ट है दिस कार बिलोंग टू मिस्टर ठक्कर. ये कार किसको बिलोंग करती है? मिस्टर ठक्कर को. तो ये किसकी कार हुई? मिस्टर ठक्कर्स की कार हुई, ठीक है. ठक्कर के आगे हमने क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफे एस. दैट हाउस बिलोंग टू मनदीप. ये हाउस किसका है? मनदीप का है. तो ये किसका हाउस हुआ? मनदीप्स हाउस हुआ, ठीक है. इसमें भी अपोस्ट्रोफे एस लगा के हमने बता दिया घर किसका है? मनदीप का हुआ. नेक्स्ट है दिस कॉलर बिलोंग टू माई डॉग. ये कॉलर, कॉलर यानी कि जो पट्टा है ये किसका है? मेरे डॉग का है. तो क्या हो गया ये? दिस इज माई डॉग्स कॉलर. डॉग और अपोस्ट्रोफे एस. इससे हमें पता चला कि वो जो कॉलर है, वो जो पट्टा है, वो किसका हुआ? डॉग का हुआ. अपोस्ट्रोफे एस लगा के हमने पोजेशन शो किया. नेक्स्ट है वी यूज एन अपोस्ट्रोफे फॉलोड बाय अस व्हेन वी शो बिलोंगिंग और ओनरशिप. देखिए इसमें ऊपर सेम वही बात बताई है जो मैंने भी आपको बताई थी. अगर हमें ओनरशिप शो करनी है, पोजेशन दिखाना है, तो हम साथ में क्या लगा देते हैं? अपोस्ट्रोफे एस लगा देते हैं, ठीक है. Remember that just adding s to a naming word also means more than one. हमें ये भी याद रखना है, हमें अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद में ही s लगाना है. अगर हम खाली s लगा देंगे तो वो बहुत सारे वो बन जाएंगे, ना कि उसका पोजेशन शो होगा. पोजेशन शो अपोस्ट्रोफे लगाने से होता है, ना कि उसमें खाली s ऐड करने से. अगर हम उसमें खाली s ऐड कर देंगे तो वो मोर देन वन नाउन बन जाएगा, एक से ज्यादा नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसका पोजेशन शो नहीं होगा. यही इसमें बताया है. दैट्स वाई वी यूजिंग अपोस्ट्रोफे इज सो इम्पोर्टेंट. इसलिए हम अपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल करते हैं और ये इसलिए ही बहुत जरूरी है. लुक एट दीज सेंटेंसेस. इन वाक्यों को देखिए. शिवम एंड वासु आर माई फ्रेंड्स. नो अपोस्ट्रोफे. अब इसमें कोई अपोस्ट्रोफे नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया है? एस लगाया है.
तो इसमें फ्रेंड का क्या बन गया, फ्रेंड्स बन गया, तो फ्रेंड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सेंटेंस अलग है। दिस इज माई फ्रेंड्स बुक, यह मेरे फ्रेंड की बुक है, तो बुक किसकी हुई, फ्रेंड की हुई ना, अपोस्ट्रोफी लगाए। तो आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस कितना है। फ्रेंड में अगर हमने अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, वहां पे क्या बन गया, फ्रेंड का फ्रेंड्स बन गया, और नीचे हमने अपोस्ट्रोफी लगाया तो इसमें क्या बन गया, फ्रेंड्स बुक। समझ रहे हो, यहाँ पे पोजेशन शो हो रहा है। एग्जाम्पल्स, द यूनिफॉर्म ऑफ द चिल्ड्रन वर स्मार्ट, यानी कि जो बच्चों की जो यूनिफॉर्म्स हैं वो कैसी हैं, स्मार्ट हैं। द चिल्ड्रंस यूनिफॉर्म्स वर स्मार्ट। आप समझ रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म्स बन गया, यानी कि एक से ज्यादा यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो वो यूनिफॉर्म्स हो गया। और यहाँ पे हो रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में चिल्ड्रंस यूनिफॉर्म, तो वो यूनिफॉर्म किसकी हुई, बच्चों की हुई। आप डिफरेंस यहाँ पे देखो, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाने से चेंज हो जाती हैं चीजें। द पर्सेस ऑफ वुमेन्स वर स्टोलन, यानी कि जो वुमेन के जो पर्स थे वो चुरा लिए गए, ठीक है। पर्सेस ऐड किया तो वो पर्स तो सिंगल होता है, एस ऐड कर दिया तो वो पर्सेस, एक से ज्यादा पर्स चुर गए, है ना। और नेक्स्ट सेंटेंस में बताया है द वुमेन पर्सेस वर स्टोलन, यानी कि जो वुमेन के जो पर्सेस थे वो चोरी हो गए, ठीक है। तो डिफरेंस यही है दोनों में। We do not usually use an apostrophe with non-living things. जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके साथ में हम apostrophe का इस्तेमाल नहीं करते। Countries, days of the week and month are exceptions. देखो, जो भी हमारे देश के नाम होते हैं, दिनों के नाम होते हैं, और हफ्तों के नाम हुए, महीनों के नाम हुए, ये एक्सेप्शंस हैं, इनमें भी नहीं करते हम, ठीक है। आगे देखते हैं। We use as with naming word to show belonging. यही सेम आपको बताया है, जब भी हम ये ऐड कर देते हैं नेमिंग वर्ड के साथ में तो इससे हमारा पोजेशन शो हो जाता है, बिलोंगिंग पता चलती है, यानी कि कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है। क्वेश्चन में आपसे बोला है एड एस इन द फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसके साथ में आपको अपोस्ट्रोफी एस ऐड करना है। जैसे कि टीना है तो यहाँ क्या बन जाएगा, टीना अपोस्ट्रोफी एस। डॉग इज ब्राउन, टीना का डॉग कैसा है, ब्राउन कलर का है। आई एम रीडिंग डैश बुक, ठीक है, तो यहाँ माला है, माला का क्या लिखेंगे हम, माला अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि मैं माला की बुक पढ़ रही हूँ, ठीक है। द डैश ट्रंक इज वेरी लॉन्ग, किसकी ट्रंक बहुत लॉन्ग है, एलिफेंट, एलिफेंट अपोस्ट्रोफी एस। डैश बैग इज फुल ऑफ गिफ्ट, किसका बैग गिफ्ट से फुल है, सांता का, तो क्या लिखेंगे हम, सैंटा अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। फिफ्थ है आई एम रीडिंग माई डैश लेटर, मैं किसका लेटर पढ़ रही हूं, ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ऐसे ही लिखेंगे और अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। क्वीन द डैश क्राउन इज ब्यूटीफुल, किसका क्राउन ब्यूटीफुल है, क्वीन का, तो क्वीन अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे जो बचे हुए हैं। इसमें भी सिंपल कुछ नहीं करना, अपोस्ट्रोफी एस लगा के ही कंप्लीट करना है। अब ये भी क्वेश्चन सेम ही है, इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस ही लगाएंगे। एक मैं करके दिखा देती हूँ आपको। एडिंग एस टू द गिवन नेमिंग वर्ड टू शो बिलोंगिंग, यहाँ पे आपको नेमिंग वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और आपको बिलोंगिंग दिखानी है। जैसे कि बर्ड विंग, बर्ड विंग्स, तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स विंग, बर्ड्स विंग्स, इससे हमें पता चला जो पंख हैं वो किसके हैं, बर्ड्स के हैं। चाइल्ड टॉयज, तो क्या लगा देंगे, चाइल्ड अपोस्ट्रोफी एस टॉयज। मंकीज टेल, मंकी अपोस्ट्रोफी एस टेल, ठीक है। अंकल पेन, अंकल अपोस्ट्रोफी एस पेन, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, सभी में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो बच्चों ये था हमारा लेसन, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, और मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके कैसे हम चीज़ों के लिए बिलोंगिंग दिखाते हैं, जो भी हमारे नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा देने से कैसे उसकी बिलोंगिंग या पोजेशन हमें पता चल पाता है, ये सभी आज हमने इस चैप्टर में जाना। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।